मैं डॉक्टर अनीता यादव, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बूंदी। आज के इस ई व्याख्यान में हम मैथिली शरण गुप्त की रचना यशोधरा काव्य से जो संकलित गीत है उसकी व्याख्या करेंगे। सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को माना, जो वे मन में लाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। इन पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा के हृदय की जो वेदना है उसको व्यक्त किया है कि जब उसके पति उसको छोड़ करके चले जाते हैं, उसको बता कर नहीं जाते, तो किस तरह से यशोधरा व्यथित होती है, बेचैन होती है और तब अपने मनोभावों को व्यक्त करती हुई कहती है, सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। यशोधरा अपनी वेदना अपनी सखी से व्यक्त करती है और कहती है कि हे सखी, मेरे पति, मेरे स्वामी, मेरे प्रियतम सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए हैं। यह तो बहुत ही गौरव की बात है। ये तो बहुत मेरे लिए हर्ष की और उल्लास की बात है, बहुत गरिमा की बात है। परंतु दुख इस बात का है कि वो रात्रि में चुपचाप चले गए, मुझे बताकर नहीं गए। इस कारण मुझे अत्यधिक पीड़ा और वेदना हो रही है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। यशोधरा कहती है कि हे सखी, यदि प्रियतम मुझसे कहकर जाते तो अधिक अच्छा होता और उनका इस तरह का आचरण मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात होता। लेकिन वो मुझसे कह करके नहीं गए। कहीं उन्हें इस तरह का कोई डर और भय तो नहीं था कि यदि वो मुझसे कह करके जाते तो शायद मैं उनके मार्ग को अवरुद्ध कर देती या उन्हें जाने से रोक लेती, या वो मुझे अपने पथ की बाधा मानते। लेकिन मैं बिल्कुल सत्य कह रही हूँ, यदि वो मुझसे कह कर के जाते तो मैं उनके मार्ग में किसी तरह की कोई अड़चन, कोई बाधा उत्पन्न नहीं करती और बहुत ही सहर्ष भाव से उनको भेजती। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। आगे कहती है कि मेरे प्रियतम ने मुझे बहुत मान सम्मान दिया है, उन्होंने मुझे बहुत माना है, लेकिन फिर भी क्या पूरा पहचाना।
लेकिन मान सम्मान तो पर्याप्त दिया, लेकिन मेरे मन की भावनाओं को, मेरे हृदय की जो भावनाएं थी, उनको पूरी तरह से वो पहचान नहीं सके, या उन्होंने मुझे मान सम्मान दिया लेकिन मुझे पूरी तरह से पहचानने में वो कहीं ना कहीं भूल कर गए। मैंने मुख्य उसी को माना जो वे मन में लाते, सखी वो मुझसे कहकर जाते। आगे यशोधरा कहती है, मैंने जीवन में हमेशा उनको ही प्राथमिकता दी है। उसी बात को मैंने प्रमुख माना है जो वे अपने मन में सोचते, जो वे कहते थे, उसी को मैं मुख्य मानती थी। सखी वे मुझसे कहकर जाते। तात्पर्य यह है कि यशोधरा कहना यह चाहती है कि यदि प्रियतम को वास्तव में ही निष्क्रमण के लिए जाना था, सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाना था, तो उन्हें मुझे स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए था, और एक आदर्श पत्नी की तरह मैं उनकी इच्छा का सम्मान करती, उसका विरोध कभी नहीं करती। लेकिन हे सखी, दुख तो इस बात का है कि वो मुझसे बिना कहे चले गए, मुझसे उन्होंने बताया नहीं। इस कारण मेरा हृदय बहुत ही व्यथित और बेचैन हो रहा है, या मैं बहुत अधिक वेदना का अनुभव कर रही हूँ। आगे देखेंगे, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हमें भेज देती हैं रण में, शास्त्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्भ अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। इन पंक्तियों में भी यशोदा को रह रह करके अपने प्रिय की याद आती है, और बार बार यह बात उसको परेशान कर रही है कि उसका प्रियतम उसको कह कर के नहीं गया, उसे बता कर के नहीं गए, और चोरी चोरी वहाँ से चले गए। यही बात उसके मन को परेशान कर रही है। आगे यशोधरा कहती है, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती हैं रण में, शास्त्र धर्म के नाते, कि हम भारतीय नारियां अवसर आने पर अपने अपने पतियों को स्वयं अपने हाथों से सुसज्जित करके युद्ध भूमि में सहर्ष भेज देती हैं। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती हैं रण में। हम भारतीय नारियां कभी किसी भी समय पीछे नहीं हटी हैं, और हम सब तो इतनी हैं कि हम अपने ही पतियों को युद्ध भूमि में अपने हाथों से सुसज्जित कर करके सहर्ष भाव से युद्ध भूमि में भेज देती हैं, क्योंकि हम क्षत्राणी हैं, और हम क्षत्राणी होने का धर्म, या उस क्षत्राणी होने के धर्म का निर्वहन करना अच्छी तरह से जानती हैं। फिर भी न जाने क्यों मेरे प्रिय मुझसे बता करके नहीं गए हैं, और मुझसे चोरी चोरी चले गए। और यदि हे सखी वो मुझसे कह करके जाते, मुझे बता करके जाते, तो निश्चित रूप से मैं बहुत ही सहर्ष भाव से हंसते हंसते उनको विदा करती, और उनके लक्ष्य को पूरा करने में
जरा सी भी बाधा नहीं बनती। सखी वे मुझसे कहकर जाते, हे सखी, बस मेरे को यही दुख है, यही परेशानी है कि मेरे प्रिय ने, मेरे पति ने मेरी भावनाओं को नहीं समझा, मेरे मन को नहीं समझा और मुझे बिना बताए चुपचाप यहाँ से चले गए। हुआ न यह भी भाग अभागा, किस पर विफल गर्भ अब जागा। हुआ न यह भी भाग्य अभागा, मेरा यह भाग्य भी न रहा कि प्रियतम मुझे इतना सम्मान दे। किस पर विफल गर्भ अब जागा, और अब उनके प्रवासी बन जाने पर मैं किस पर अभिमान करूं, किस पर गर्व करूं, और उनके किस व्यवहार पर स्वयं उनकी सहधर्मिणी होने का गौरव करूं, क्योंकि वह गौरव भी तो मेरा समाप्त हो चुका है। इसलिए अब गर्व करने के लिए मेरे पास कुछ रह ही नहीं गया है। मेरा जो भाग्य भी मानो अब अभाग्य में बदल गया था। जिसने मुझे अपनाया था, जिसने मुझे सधर्मिणी के रूप में मेरा वरण किया था, जिसने मुझे पत्नी के रूप में मुझे अपनाया था, आज वही मुझे चुपचाप छोड़ करके चला गया, मुझे त्याग कर चला गया। रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कहकर जाते, हे सखी, अब तो केवल मेरे पास उनसे संबंधित जो स्मृतियां हैं वही शेष हैं, और वही बार बार मेरे मन को व्यथित कर रही हैं। बार बार मेरे मन में सारी मधुर स्मृतियां आ रही हैं, जा रही हैं, जिस कारण मेरा मन घनी वेदना की अनुभूति कर रहा है, व्यथित हो रहा है, बेचैन हो रहा है। हे सखी, यदि वो मुझसे कह कर के जाते तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा होता, लेकिन वो मुझसे कह कर के नहीं गए। यह बात मेरे मन को बार बार कचोट रही है। जाएं सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से। उपालंब दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे। पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। पुनः इन पंक्तियों में वही गुप्त जी ने यशोधरा की जो विरह व्यथा है उसका वर्णन किया है। किस तरह से सिद्धार्थ निष्क्रमण के लिए निकल जाते हैं, सिद्धि प्राप्त करने के लिए चले जाते हैं और यशोधरा को अकेला छोड़ जाते हैं, तो उस पर क्या बीतती है उसका वर्णन इन पंक्तियों में किया है। जाएं सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से। यशोधरा कहती है कि हे सखी, मेरे प्रियतम ने भले ही मुझे नहीं बताया या वो मुझसे चुपचाप चले गए, मुझसे कुछ कह कर के नहीं गए, लेकिन मैं तो यही उनके लिए प्रार्थना करूंगी कि वे अपनी सिद्धि को प्राप्त करें। जिस उद्देश्य से गए हैं, जिस लक्ष्य के लिए प्राप्त करने के लिए वो गए हैं, उस लक्ष्य को वो प्राप्त करें, उस सिद्धि को वो प्राप्त करें, और मेरे लिए जरा सा भी वो दुख अपने मन में न लाएं, मेरे लिए जरा सा भी वो विचलित न हो, मेरी व्यथा को, मेरी परेशानी को समझ करके, जान करके भी वो दुखी न हो, ऐसा मैं कह रही हूँ। और उपालंब दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते। कहती है मैं उनको भला बुरा भी क्या कहूँ, उन्हें उलाहना भी क्या दूँ, क्योंकि उन्होंने तो मुझे इस उलाहना देने लायक भी नहीं छोड़ा। अब मैं किस मुख से उन्हें उलाहना दूँ, क्योंकि जब उन्होंने मुझे पूछा तक नहीं, तो फिर
उल्हाना भी मैं कैसे दे सकती हूँ। लेकिन हे सखी, मैं बार बार यही कहती हूँ कि यदि वे मुझसे पूछ करके जाते, मुझसे कह करके जाते, तो निश्चित रूप से मैं उन्हें हंसते हंसते विदा कर देती, उनकी मार्ग की बाधा न बनती। और यदि वे मुझसे पूछ कर जाते तो वे आज दूर प्रवासी रहने पर भी मुझे अच्छे लगते, मुझे और पहले से भी ज़्यादा अच्छे लगते, और मैं उनका गुणगान करने में भी नहीं चूकती। गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। यशोधरा आगे कहती है कि स्वामी मेरे प्रिय सिद्धि प्राप्त करने के लिए घर छोड़ करके चले गए हैं, और निश्चित रूप से वो कुछ समय के पश्चात लौट करके भी आएंगे, और जब वो आएंगे तो कुछ अनुपम और अपूर्व भी उनके साथ होगा, यानी कि वो अपने साथ कुछ अनुपम अनोखा ज्ञान या सिद्धि को लेकर के आएंगे। लेकिन जब वो आएंगे तो मेरे प्राण तो उन्हें रोते रोते ही प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि वो उत्साह, वो उल्लास, वो खुशी मेरे मन में नहीं होगी, क्योंकि वो मुझसे कह करके नहीं गए। और यदि वो मुझसे पूछ कर जाते, मुझसे कह कर के जाते, तो मैं बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ उनके आगमन पर, उनके स्वागत के लिए तत्पर होती, उनका बहुत ही हृदय से स्वागत करती, आनंदित होती। परंतु उन्होंने मुझे इस योग्य भी नहीं समझा। इसलिए हे सखी, अगर वो अब सिद्धि प्राप्त करके लौट करके भी आएंगे तो मैं उस उत्साह और उल्लास तथा उमंग के साथ में उनका स्वागत और अभिनंदन भी नहीं कर पाऊंगी जिस ढंग से मुझे करना चाहिए था, क्योंकि मेरे मन में रह रह करके यही बात आ रही है कि वो मुझसे बिना बताए चले गए। इसलिए हे सखी, यदि वो मुझसे कह करके जाते तो निश्चित रूप से यह मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होती, और मैं हंसते हंसते उनको सिद्धि प्राप्त करने के लिए भेज देती, उनके मार्ग की बाधा नहीं बनती। धन्यवाद।